के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, और ये आप कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, यूपी के कोई भी एग्ज़ाम हो, या इवन नेशनल लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, या वर्ल्ड में भी कोई एग्ज़ाम हो, तो आपको ये टेक्निक जो है बहुत काम आने वाली है। और इसमें मैं सबसे पहली जो आज सीरीज़ जो शुरू कर रहा हूँ, उसके अंदर जो सबसे पहला वीडियो होगा, उसके अंदर मैं आज आपको स्वॉट एनालिसिस के बारे में बताऊँगा, कैसे आप अपने एग्ज़ाम में इसको कर सकते हैं, और इलाहाबाद हाई कोर्ट आर में कैसे आप इसको यूज़ करेंगे, या और भी किसी एग्ज़ाम में आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो पढ़ो तो ऐसे पढ़ो, ठीक है। हम आज इसको डिस्कस करते हैं, तो आइए आगे वीडियो शुरू करते हैं। पर एक और चीज़, वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और प्लीज़ नीचे कमेंट लिख के बताइएगा कि आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए जिसमें और ज़्यादा आप समझ पाएँ कि तैयारी को राइट तरीके से कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें रियलिस्टिक एफर्ट्स और प्लानिंग करनी है, तभी हमको सक्सेस मिल सकता है। यानी कि सही प्रयास अगर हम करेंगे, योजनाबद्ध तरीके से करेंगे, तो हमको सफलता मिल सकती है। रियलिस्टिक एफर्ट्स का मतलब ये है कि कोई कल्पना नहीं करनी है आपको, ठीक है। कल्पना करके प्रयास नहीं करना, अरे हाँ ये मेरा तैयार हो गया, वो मेरा तैयार हो गया, अरे ये तो मैं कर लूँगी या कर लूँगा, ऐसे नहीं चलना है। बहुत ही ऑब्जेक्टिवली, यानी कि एक एक चीज़ को आपको देखना है, अपने आप को परखना है, और तभी उसको जो है आपको समझना है कि हाँ मैं एग्ज़ाम के लिए तैयार हूँ कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आज मैं आपको बताता हूँ कि जो हम ये सीरीज शुरू करने वाले हैं उनके लिए क्या क्या उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो आज पहला जो वीडियो है वो है स्वॉट एनालिसिस पे, और फिर जो है हम अलग अलग चीज़ें डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम में क्या क्या ज़रूरी होता है, कि जैसे कैसा अप्रोच होना चाहिए, फिर शेड्यूल और प्लान कैसा हमें बनाना चाहिए, कैसे बना सकते हैं हम अपना शेड्यूल प्लान, रिवीजन कैसे करना चाहिए, सही तरीका क्या है, कैसा माइंडसेट रखना चाहिए तैयारी के साथ जब हम तैयारी कर रहे हैं, और जिस दिन हमारा एग्ज़ाम है उसके समय कैसे, और ये माइंडसेट जो है हमारे एनवायरनमेंट पे कैसे डिपेंड करता है, कौन हमारे दोस्त हैं उन पे, या हमारी कौन सी कम्युनिटी है, किन से हम जो है अपना एसोसिएशन रख रहे हैं, कैसे लोगों से हम मिल रहे हैं, या कैसे, ऐसा तो नहीं हम नेगेटिव लोगों से मिल रहे हैं तो हमें पहले ही, हम तैयारी करने से पहले ही हार चुके होंगे। तो ये सब माइंडसेट के बारे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं इसको आपको डिस्कस करूँगा किसी वीडियो में। फिर पेपर एग्ज़ाम जो आप देने वाले हैं उसके लिए क्या क्या ट्रिक्स हैं, ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स हैं दोस्तों या स्टूडेंट्स, जो कि आप एग्ज़ाम में अगर आपको थोड़ा भी आपने पढ़ा, अच्छे से पढ़ा है, तो आप उनको यूज़ करके ऐसे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं जो आपको लगता है आपको उनका आंसर नहीं पता एग्जैक्टली, ठीक है। और आप ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं जिससे जो है आप सही जो है क्या बोलते हैं कि आप सही आंसर पे पहुंच सकते हैं। तो ये सारी ट्रिक्स इस पर डिस्कस करेंगे, और मैं आपको और भी ट्रिक्स बताऊंगा, जैसे कि कैसे आप जो है एक्स्ट्रा मार्क्स ला सकते हैं एग्ज़ाम में, अगर नेगेटिव मार्किंग है तो भी। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस कर सकता हूँ आप लोग साथ। तो आप लोग अगर चाहते हो इस तरह के मैं वीडियोज़ और बनाऊँ, तो आप लोग कृपया नीचे ज़रूर मुझे बताएं कमेंट में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये सारी जो चीज़ें हैं ये तभी काम करेंगी जब आपने अच्छे से पढ़ाई करी है और मेहनत करी है, पर ये दोनों एक साथ चलती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, ये सब लोग मेहनत कर रहे हैं, पर क्या है, इसने ये सारी टेक्निक्स लगाई जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, और ये देखिए विजय हुआ, आगे निकल गया, ठीक है। तो कुछ स्मार्ट वर्क होता है जो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। और उस तरीके से जब आप तैयारी करेंगे तो आप कम टाइम में भी बहुत इफ़ेक्टिव तैयारी कर सकते हैं, जिससे आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है स्वॉट एनालिसिस, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कैसे करनी होती है स्वॉट एनालिसिस, तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें इलाहाबाद हाई कोर्ट का देख लेते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। उसमें अराउंड 13 से 14 सब्जेक्ट्स हैं। तो ये जो था पिछले साल का पेपर का मैंने एनालिसिस किया था अपने लिए, कितने क्वेश्चन आए थे, और मैंने आपको एक पीछे वीडियो भी बनाया था कि एनालिसिस करना कैसे है। तो सिर्फ यही नहीं देखना होता कि क्वेश्चन कितने आए हैं, बल्कि हमें यह भी देखना होता है कि कौन कौन से एरिया से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और क्यों पूछे गए हैं, क्यों पूछे गए ये भी इंपॉर्टेंट है, और उसके अंदर जो ऑप्शंस आए हैं वो भी क्यों पूछे गए हैं, ठीक है। तो अभी हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें, पर हम अभी जो मेन चीज़ें वो ये है कि 13 सब्जेक्ट्स आपके पास हैं। तो अब शॉर्ट एनालिसिस में क्या होता है, इस तरह से आपको एक 4 वो बनाने पड़ेंगे, एक रोज एंड कॉलम्स का, इस तरीके से। और जो है उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर लिखना है आपको अपनी स्ट्रेंथ, यानी कि आपकी जो ताकत है, अपॉर्चुनिटी जो कि आपके अवसर हैं, वीकनेस जो कि आपकी कमजोरी है, और थ्रेट जो कि आपकी खतरा है। तो मान लीजिए आपको एग्जाम को अभी 2 महीने बाकी हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपने कोई प्रीवियस ईयर्स को आपने जो भी दिए हो एग्जाम, या आपने कोई टेस्ट सीरीज सॉल्व करी हो, जिस भी एग्जाम को आप दे रहे हैं, उसमें आप देखिए कि आपने उसको देने के बाद आपके कौन से ऐसे पोर्शन थे सब्जेक्ट्स के जिनके अंदर आपके 80% क्वेश्चन सही हुए, वो आपको यहाँ लिखने हैं। फिर आप ऐसे क्वेश्चन देखिए
जो कि जिन ऐसे सब्जेक्ट्स देखिए जिनके अंदर आपके 65% क्वेश्चन सही हुए। जैसे मान लीजिए यूपी के सिर्फ 10 क्वेश्चन आए, तो आपके ऐसे कौन से आप क्या आपके उसके अंदर 70% क्वेश्चन सही हुए कि 6 यानी कि 7 क्वेश्चन सही हुए कि 6 क्वेश्चन सही हुए। तो आपको उस अनुसार करना है। जैसे मान लीजिए 10 क्वेश्चन आए यूपी के, तो अगर आपके 8 सही हो जाते हैं तो आप उसको यहाँ रखिए, अगर आपके 6 सही हो जाते हैं तो आप उसको यहाँ रखिए। ठीक है, वो आपका अपॉर्चुनिटी हो गया। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या मतलब है इन सब का। फिर आता है वीकनेस, जिसमें आपके 50% क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी कि आपको इनको और पढ़ना है और रिवाइज करना है। यानी कि मान लीजिए आपने हिंदी के जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हिंदी के 14 क्वेश्चन आए, तो आपके सिर्फ 7 ही क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 7 गलत हो रहे हैं। तो यानी कि आपको उसको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे रख लिया आपने। इसी तरीके से एक थ्रेट होता है खतरा, यानी कि ये वो इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कि ऐसी चीज़ ऐसे पोर्शन जिसमें आपके 25% क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं। जैसे कि 10 क्वेश्चन आए तो सिर्फ और सिर्फ आपके 2 या 3 क्वेश्चन तक ही सही हो रहे हैं। और दूसरी चीज़, ऐसा पोर्शन ऐसे सब्जेक्ट जो कि कम से कम 20 मार्क्स या 10% वेटेज, अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट मैंने लिख दिया है, 10% वेटेज रखते हो, है ना। तो ऐसे भी सब्जेक्ट्स को आपको यहाँ लिखना है। तो इस तरीके से जब आप लिख लें सारे अपने सब्जेक्ट्स, जैसे कि मैंने लिखे हुए हैं जिसमें 80% मेरे क्वेश्चन सही होते हैं, तो वो सारे टॉपिक यहाँ लिख दिए हैं। 65% जिसमें सही होते हैं वो यहाँ लिख दिए, यहाँ लिख दिए, यहाँ लिख दिए। अब क्या है, आपको क्या करना है, ये आपका पोर्शन स्ट्रांग है तो आपको इसको, जैसे कि जो भी हमारा प्लान चल रहा है या जो भी आप शेड्यूल बनाएंगे, उसमें क्या करना है आपको, जो कि मान लीजिए अभी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप, हिस्ट्री में आपका शेड्यूल में हिस्ट्री है, तो आपको थोड़ा ही टाइम देना है हिस्ट्री को, जल्दी जल्दी अपनी चीज़ें रिवाइज कर लेनी, क्योंकि आपके अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आपके नोट्स बने होंगे, आपने अच्छे से रिवाइज कर रखा होगा, जहाँ से भी पढ़ रखा होगा, तो आपको जल्दी से उसको रिवाइज कर लेना है। और फिर आपको क्या करना है, अब जैसे मान लीजिए 60 दिन बाकी हैं, यानी कि 2 महीने बाकी हैं, तो आपको थ्रेट वाला जो एरिया है उसको ज़्यादा टाइम देना है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आपको 30 दिन तक थ्रेट वाले एरिया पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जब एग्जाम को सिर्फ 30 दिन रह जाएंगे तब आप थ्रेट पे काम नहीं कर सकते। ठीक है, तब आपके पास टाइम कम रहेगा, इसलिए अभी आपको थ्रेड पे ज़्यादा काम करना है। ठीक है, और फिर जो है जैसे कि जो अपॉर्चुनिटी वाले हैं, जिसके अंदर ये ऐसा सेक्शन होता है अफसर वाला, जिसमें आप थोड़ा और मेहनत अगर कर लें, अगर आप अच्छे से रिवाइज कर लें, क्योंकि आपके देखिए 65% मार्क्स बन रहे हैं इसके अंदर, जो क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो अगर आप यानी कि आपने इसके नोट्स तो बनाए हुए हैं, आपने पढ़ रखा है इसको, पर आपका क्या रिवीजन नहीं है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे बोले थे सर सिली मिस्टेक हो जाती है, सर वहाँ जाके घबरा जाते हैं, वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है। और दूसरी चीज़, आपने ये पोर्शन जो है जो कि अपॉर्चुनिटी रहते हैं, जिसमें आपके इतने सारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, वो आपने ठीक से नहीं लगाए हैं, और इसीलिए आपके मार्क्स कम रह जाते हैं, आप कट ऑफ से नीचे इसीलिए रह जाते हैं। तो इसलिए जो है आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज करिए यहाँ पे जहाँ पे, तो ये आपको एनालिसिस खुद बनाना पड़ेगा। फिर ज़्यादा समय आपको कहाँ देना है, अभी 30 दिन में यहाँ पे देना है, क्योंकि ये पोर्शन ऐसा है जो आपको करो और मरो वाला कर देगा आपका खेल, क्योंकि देख रहे हैं 20 मार्क्स तक आ रहा है, और टाइपिंग तो 50 मार्क्स की ही है ना। जैसे कि तो यहाँ तो मैंने अपने लिए टाइपिंग लिखा है, आपके और भी सब्जेक्ट्स में आ सकते हैं, तो ये आपको एनालिसिस खुद करना है। फिर वीकनेस जो है उसके अंदर आपको वो सब्जेक्ट रखने हैं जिसमें आपके 50% आ रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए आप इसको दिन में 2 घंटा दे रहे हैं, आप इसका रिवीजन के लिए 1 घंटा निकालिए, और फिर इसके लिए आपको 2 घंटा देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। पर परंतु अभी आपको थ्रेड पे ज़्यादा फोकस करना है और इस पे थोड़ा कम टाइम पे फोकस करना है। ठीक है, ये आप धीरे धीरे साइड में भी कर सकते हैं। तो जो भी आपका प्लान हो, जो भी आपका प्लान, अभी हम लोग जैसे एक प्लान फॉलो कर रहे हैं, तो आप साइड में जो मैंने कहता हूँ ना आपसे थोड़ा और पढ़िए। तो आप अभी क्या पढ़िए, अभी आप अपने वीकनेस और थ्रेट वाले एरियाज को ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको इनको जो है यहाँ से उठाकर वीकनेस और थ्रेट वाले एरिया को उठा के अपॉर्चुनिटी तक पहुँचाना है, यानी कि अवसर तक लेके आना है। तो अभी जो चल रहा है 30 दिन तक, आप कम से कम इन पे ज़्यादा फोकस करिए। जो भी आपके जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर हों, ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं, आपके नहीं है, तो आपको यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट दिखें उनको आपको कहाँ पहुँचाना है, अवसर पे। और फिर जो है जब आखिरी के 30 दिन बचेंगे तो ये वाले पोर्शन सारे आपके कहाँ पहुँच चुके हैं, अपॉर्चुनिटी पे। तब फिर क्या करना होगा, आपको इन्हीं को ही रिवाइज करना होगा, और आप इन सबको लेके अपनी स्ट्रेंथ में आ जाएंगे, और आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम जाएगा निकल। तो इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इस तरीके के वीडियो आप और चाहते हो कि मैं बनाऊं, और आपको थोड़ा सा और समझ में आए कि एग्जाम कैसे अप्रोच करना है, कैसे डील करना है, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, लाइक करिएगा वीडियो, और मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।